Welcome to the channel. Let's Auto Crack It. Hope you all are doing well. So हमारे पास सम आया है रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस. सो ये सम जो है एसएससी एमटीएस प्रीवियस पेपर जो 37th पेपर था उसमें आ चुका सम है जो 22 अगस्त 2019 शिफ्ट 1 में हुआ था. सो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले. सो क्वेश्चन है a person buys a certain number of oranges at rupees 84 a dozen and 2 times of it at rupees 72 a dozen. He sells the oranges at rupees 90 a dozen and makes a profit of 1680 rupees. How many does he buy? तो देखिए इस क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनकी वजह से आपका क्वेश्चन पहली बात गलत हो सकता है. सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमें सर्टेन नंबर बोला है, सर्टेन नंबर बोला है ऑरेंजेस, मतलब हमें यहाँ पर पूछा गया लास्ट में हाउ मेनी डज ही बाय, नंबर ही ढूंढना है. और क्योंकि नंबर ही ढूंढना है, इसमें अगर डाटा देखें तो हमें डजन में दिया गया है, डजन में दिया गया है तो आप डजन नहीं ढूंढना, आपको नंबर ढूंढना है. हमें पता है कि 1 डजन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डजन इज इक्वल टू 12 नंबर होता है. एक डजन में कितने नंबर ऑफ थिंग्स होते हैं, 12 होते हैं. तो जब हमारे पास डजन आ जाएंगे, कितने डजन उसने खरीदे उससे 1 डजन की वैल्यू आ जाएगी तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर? So, अब देखिए ध्यान से, अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन में जो हिंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है. सो अगर आप पहली लाइन में पढ़ते हो ना, उसने सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस खरीदे एक पर्सन ने एट रुपीज 84 अ डजन, एक डजन का जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है ऑफ 1 डजन, वो कितना 84 रुपीज. लेकिन अगली लाइन में लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ इट, लेकिन उसका 2 टाइम्स, दोगुना किसका, एक डजन का, मतलब 2 डजन का जो प्राइस है वो कितना है 72 नहीं है. 2 डजन का प्राइस कितना है 72, लेकिन अ डजन, एक डजन का, अगर वो एक ही बार में 2 डजन खरीदता है तो उसको कितना प्राइस पे करना पड़ेगा एक डजन के हिसाब से 72 रुपीज. लेकिन 2 डजन खरीदने के लिए उसको 72 प्लस 72, दो बारी 72 देना पड़ेगा. लेकिन एक ही बार में वो अगर 2 डजन खरीदेगा तब. क्लियर? अगर एक ही बार में वो एक डजन खरीदा तो 84 रुपीज पे करेगा. क्लियर? ये इंपॉर्टेंट चीज थी. अब अगली लाइन में हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, उसका सीधा यह है कि वो एक डजन के लिए सेलिंग प्राइस कितना चार्ज कर रहा है 90 रुपीज. क्लियर? और इस तरीके से वो प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा है 1680 रुपीज का. और हमें ढूंढना क्या है, कितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस उसने खरीदे. क्लियर? सो सबसे पहले जैसे फर्स्ट लाइन में हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन इज इक्वल टू कितना है 84 रुपीज, ये लिख लिया. अब कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं ऑफ 2 डजन. जैसे कि हमने बोला था 2 डजन का 72 नहीं है, लेकिन एक ही बार में अगर 2 डजन खरीद रहा है तो 72 प्लस 72, यानी कि हम 72 को 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 144 रुपीज. इस तरीके से टोटल जो उसका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 डजन का कितना हो जाता है 84 रुपीज प्लस 144 रुपीज. इन दोनों को प्लस किया तो कितना बन जाता है 228 रुपीज. क्लियर? ये बन गया. अब इसी तरीके से हम सेलिंग प्राइस, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा आपका बेस सेम होना चाहिए, नंबर, कभी भी आप कंपैरिजन, जब प्रॉफिट निकालना होता है, कंपैरिजन करना होता है, इनका जो नंबर होता है, अगर सेलिंग प्राइस हमारे पास 2 डजन का है हम निकाल रहे हैं और कॉस्ट प्राइस हमारे पास 3 डजन का है, कंपेयर करेंगे प्रॉफिट कितना होगा, वो गलत हो जाएगा. सेलिंग प्राइस भी हमें 3 डजन का ही चाहिए. क्लियर? अब हमें पता है पर डजन का प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है 90 रुपीज, तो 3 डजन का कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 90, दैट विल बिकम हियर 270 रुपीज. अब मेरे पास 3 डजन का कॉस्ट प्राइस भी है, 3 डजन का सेलिंग प्राइस भी है, तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बिकॉज प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से माइनस कर देंगे, 270 माइनस 228, दैट विल बिकम हियर कितना बन जाएगा 42 रुपीज. क्लियर? सो 42 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है व्हेन वी बाय 3 डजन, 3 डजन, प्रॉफिट ऑन 3 डजन कितना हो गया 42 रुपीज का. अब हमें प्रॉफिट टोटल गिवन है, ये पता करना है कितने डजन पर है. क्लियर? अब करेंगे हम यूनिटरी मेथड यूज. हम जानते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑफ रुपीज 42 रुपीज 42 प्रॉफिट ऑन कितने पर 3 डजन पर. क्लियर? तो 1 रुपए का प्रॉफिट जो है, 1 रुपए का प्रॉफिट कितने पर मुझे होगा,
यूनिटरी मेथड में ये 42 उधर जाके 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? सो इतने 1 रुपए में कितने डजन खरीदे हमने? 1 रुपए के प्रॉफिट में कितने डजन लिए? 3/42 डजन। लेकिन मुझे टोटल प्रॉफिट गिवन है 1680। गिवन है ना, देखिए पीछे क्वेश्चन में हमें टोटल प्रॉफिट इस तरीके से कितना हुआ 1680। तो टोटल प्रॉफिट 1680 प्रॉफिट पर हम कितने डजन खरीदेंगे? तो 3/42 मल्टीप्लाई बाय 1680 करेंगे, क्योंकि वन रुपए के प्रॉफिट की मेरे पास वैल्यू है 3/42 डजन। तो 1680 प्रॉफिट पर मुझे निकालनी है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? सो ये हमारे पास कटिंग करके 120 आ गया, 120। सो एक 1680 प्रॉफिट में हमने कितने डजन खरीदे? 120 डजन। अगर 120 डजन खरीदे तो हमें पता है 1 डजन इज इक्वल टू क्या होता है? 1 डजन इज इक्वल टू 12। क्लियर? 1 डजन इज इक्वल टू 12 ऑरेंजेस। हमें निकालना क्या है? 120 डजन विल बी इक्वल टू व्हाट? 12 मल्टीप्लाई बाय 120 करेंगे। 12 इंटू 12 144 होता है, तो पीछे एक जीरो लगा दिया और ये हमारा क्या आ गया? आंसर। क्लियर? और ये हमारा आंसर आ गया कि इतने नंबर ऑफ ऑरेंजेस उसने खरीदे इन 1680 प्रॉफिट जब उसने अर्न किया था। तो ये आंसर हमारा ऑप्शन सी पे मिल गया हमें। क्लियर? सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन ए जो है इस हिसाब से गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो गया और ऑप्शन डी भी गलत हो गया। क्लियर? सो होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलिए और प्रीवियस वीडियोस को भी जरूर देखिए। थैंक यू।